दोस्तों नमस्कार। वैसे तो आप लोग अक्सर गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स पर इलेक्शन से संबंधित जो सर्वे होते हैं, जो पोल्स होते हैं या फिर जो पोल ऑफ पोल्स होते हैं वो आप लोग देखते हैं और उसका क्या रुझान होता है, किस तरीके से ट्रेंड होता है, इस चीज़ को लेकर के भी आप सबको पता है कि वो एक पार्टी की तरफ उसका झुकाव होता है और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि उसको तैयार करने वाले जो लोग होते हैं वो भी उसी माइंडसेट के होते हैं, उसी तरह के विचारधारा से उनका संबंध होता है और इसीलिए उनके जो पोल्स होते हैं या उनके जो सर्वेज होते हैं वो संभवतः उसी चीज़ पर आधारित होता है और एक तरीके से हर कोई जान रहा होता है कि इनका क्या रुझान होने वाला है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 5-6 ऐसे जो पोल्स हैं, है ना, सर्वे कह लीजिए या पोल्स कह लीजिए, आपसे शेयर करने वाला हूँ। और ये मैं क्लियर कर दूं कि ये सर्वे या पोल्स मैंने नहीं किया है, इसको मैंने कलेक्ट किया है सोशल मीडिया से, ट्विटर से। और इसमें से जो अधिकांश जो पोल्स किए गए हैं वो भाजपाई तंत्र है एक तरीके से, या तो भाजपा का न्यूज़ चैनल है या फिर उनके मानसिकता के जो लोग हैं वही हैं। और उसका जो रिज़ल्ट है उन सभी सर्वेस का, पोल्स का, आपको चौंका देगा। आपको यकीन नहीं होगा कि ये मतलब क्या हो रहा है, लेकिन वो हकीकत है। और उसमें से बाद में कई सारे ऐसे जो पोल्स हैं जिसको कि डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन मैंने चूँकि उसका स्क्रीनशॉट शुरुआत में ही ले लिया था और इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। एक एक करके दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारा नंबर्स इसमें बताऊंगा। सबसे पहले हम पप्पू यादव का, है ना, जो कि फ़िलहाल अब तो ये कांग्रेस में शामिल हो गए हैं अपने पार्टी के साथ। इन्होंने एक पोल किया और इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा कि देश का प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए, और इसमें ये सारे पोल्स का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूँगा, लगा दूँगा, आप देख लेंगे। तो देश का प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए, इसमें इन्होंने 2 ऑप्शंस दिए थे, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा राहुल गांधी। यहाँ पर नरेंद्र मोदी के पक्ष में सिर्फ 22% वोट पड़े और राहुल गांधी के पक्ष में यहाँ पर 78% वोट मिले। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इस पोल के अंदर 16,180 वोट पड़े हैं जब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था। उसके बाद और इसमें इजाफा हुआ होगा तो वो मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है, पहला। दूसरे पोल की तरफ चलते हैं जो कि न्यूज़ तक ने किया है और ये डिलीट भी कर दिया गया था जितना मुझे पता है। इन्होंने क्या कहा है, जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि चुनाव आयोग ने की लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा, 4 जून को आएंगे नतीजे, आपके मुताबिक अब की बार किसकी सरकार बनेगी। इन्होंने 2 ऑप्शन दिए, पहले एनडीए का और दूसरा इंडिया का, है ना। और इसके जो रिजल्ट हैं उसमें एनडीए मतलब कि जो मोदी जी के नेतृत्व में, जो बीजेपी के नेतृत्व में जो गठबंधन है, उसको मिले 16% वोट, सोचिए। और जो इंडिया अलायंस है, कांग्रेस और तमाम पार्टियों का, विपक्षी पार्टियों का, उसको मिले हैं 84% वोट, 84%। ध्यान से सुनिए। और इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 33,694 वोट इसमें पड़े हैं। और इसमें से 16% मोदी जी के पक्ष में, 84% इंडिया अलायंस के पक्ष में है। तीसरा जो पोल है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य हैं और ये तो इन्होंने बाकायदे अपने ट्विटर उसमें लिख रखा है मोदी का परिवार, जो कि आजकल एक जुमला चल रहा है। इन्होंने क्या पोल किया है कि लोकसभा चुनाव 2024 पीएम पद के लिए जनता की पहली पसंद कौन है। 2 ऑप्शंस हैं, नंबर 1 नरेंद्र मोदी, नंबर 2 राहुल गांधी। रिजल्ट क्या है, इसमें 7,571 लोगों ने वोट किया था और इन्होंने भी शायद इस पोल्स को बाद में इन्होंने डिलीट कर दिया था। तो 7,571 टोटल वोट पड़े थे इस पोल में जब तक मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, उस समय तक की है। और इसमें से 18%, सिर्फ 18% वोट नरेंद्र मोदी के पक्ष में गए हैं। बाकी 82%, 82% जो वोट है वो राहुल गांधी के पक्ष में गए हैं।
आगे देखिए, एक दिनेश पुरोहित हैं, इन्होंने एक पोल किया कि 2024 में आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं, वोट कर रीट्वीट करें। इन्होंने नोट भी बाकायदा लिख रखा है कि पोस्ट डिलीट नहीं की जाएंगी, है ना। इनके जो ये पोल है इसमें 25,365 25,365 वोट पड़े हैं। और इसमें से जो ऑप्शन इन्होंने दिया था, पहला नरेंद्र मोदी और दूसरा राहुल गांधी, इसमें से नरेंद्र मोदी के पक्ष में गए हैं मात्र 16% वोट। मतलब सोचिए कि 25,365 में से सिर्फ 16% जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं। बाकी 84% 84% जो मत है वो राहुल गांधी के पक्ष में यहाँ पर गया है। इसके बाद एक ललन पोस्ट करके है, और इसमें जो है इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है पोल में कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार, है ना। और इन्होंने दो ऑप्शंस दिया है, नंबर 1 इंडिया अलायंस है और दूसरा एनडीए है जो कि मोदी जी का है। इसमें टोटल 12,198 वोट पड़े हैं और 12,198 में से 90%, जी हाँ 90% जो वोट है वो इंडिया अलायंस के तरफ गया है। यानी कि राहुल गांधी, कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी जो पार्टी हैं उनके पक्ष में 90% वोट गया है और मात्र 10% जो वोट है वो एनडीए के पास गया है, नरेंद्र मोदी के पास गया है। एक और आखिरी मैं आपको बताता हूँ जिसको देख करके मोदी जी के जो भक्त हैं वो बेहोश हो सकते हैं। ये हैं सुरभि माराडिया करके कोई हैं, ठीक है। इन्होंने जो पोल इसमें इन्होंने किया है कि लोकसभा चुनाव 2024 पीएम पद के लिए जनता की पहली पसंद कौन है। इनके इस पोल में 4,658 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें से नरेंद्र मोदी के पक्ष में सिर्फ 8% वोट पड़े हैं, सिर्फ 8%, और राहुल गांधी के पक्ष में 92% वोट पड़े हैं। सोचिए ये स्थिति है। और इसमें से ये जो भी पोस्ट मैंने आपको शेयर किए हैं ये सभी जो है सर्टिफाइड पोस्ट हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कोई फर्जी है ना। सभी ब्लू टिक वाले हैं, सब सर्टिफाइड हैं ट्विटर के तरफ से। और इन सभी लोगों ने ये पोल कराया अपने अपने ट्विटर हैंडल से, और उसका ये नतीजा आप देखिए कि लगभग हर ये पोल के अंदर जो है राहुल गांधी या फिर इंडिया अलायंस को 80% से ऊपर वोटिंग मिली है। सिर्फ एक पप्पू यादव वाला जो पोल है उसमें 78 है, मतलब 2% कम है। बाकी सभी जगहों पे 84%, 82%, 84%, 90% और 92% तक ये पोल गया है। क्या दिखाता है ये सब चीज़ें? ये सब चीज़ यही दिखाता है कि एक तरफ राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। वजह क्या है? मुझे जैसा लगता है इसकी मुख्य वजह यही है कि जो राहुल गांधी है वो अपने तमाम भाषणों में या फिर अपने जो यात्रा उन्होंने किया, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, इन सभी यात्राओं में या अपने सभी भाषणों में, कहीं भी पब्लिक मीटिंग में वो हमेशा इस देश की जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं। वो हमेशा इस देश के जो गरीब है, जो बेरोज़गार है, जो युवा है, किसान है, जो अग्निवीर हैं, जो कमर तोड़ महंगाई है, जो आर्थिक विषमता है, किस तरीके से देश की संपत्ति को, देश की संपूर्ण संसाधनों को चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंपा जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो हमेशा सवाल पूछते हैं नरेंद्र मोदी से, और सीधे तौर पर सवाल पूछते हैं। इसीलिए उनकी ये जो व्यवहारिक बातें हैं, जो जन सरोकार से जुड़ी हुई बातें हैं, इसी वजह से जनता के बीच में उनकी विश्वसनीयता बढ़ रही है और लोगों को उनके अंदर एक उम्मीद कहिए, एक आशा की किरण कहिए, वो दिख रहा है कि नहीं, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारे बारे में सोचता है, जो कि देश के लोगों के बारे में सोचता है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें नरेंद्र मोदी को, उनकी भाषणों को आप सुने तो उनकी भाषणों से देश के जो लोग हैं एक तरीके से वो पक चुके हैं, है ना।
मतलब बॉलीवुड का जो सी ग्रेड की जो फिल्में होती हैं और उनका जो स्क्रिप्ट होता है उससे भी रद्दी भाषण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है। एकदम किसी पीटी, मतलब वही बातें वो पिछले कितने सालों से बोलते आ रहे हैं। और उन बातों में क्या होता है, सिर्फ सपने होते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि हम ये कर देंगे, हम विकसित भारत बना रहे हैं तो 2047 में बना देंगे, 2050 में बना देंगे, तो 2060 में बना देंगे। आज तो खाने के लिए ठिकाना नहीं है देश के लोगों के पास, और आप जो है विकसित भारत के सपने दिखा रहे हैं, आप 2047 के सपने दिखा रहे हैं। अरे भाई, आप पहले 2024 की तो बात कर लीजिए कि 2024 के अंदर देश के लोगों के पास खाने के लिए है कि नहीं है, उनके थाली में भरपेट खाना उनको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। देश के युवाओं के पास खुद के लिए नौकरी नहीं है। और मोदी जी क्या बोलते हैं कि आज का जो युवा है वो हिंदुस्तान का जो युवा है वो नौकरी देने वाला बन चुका है, वो नौकरी मांगता नहीं है। अरे उसके खुद के पास नहीं है, वो दूसरे को कहाँ से देगा, है ना। तो ये एक बेसिक फ़र्क है दोनों के बीच में कि एक व्यक्ति जो है वो व्यवहारिक बातें करता है, जबकि दूसरे तरफ जो देश का प्रधानमंत्री है वो सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई वाली बातें करता है, हवा में बातें करता है, जिसके अंदर व्यवहारिकता नाम का कोई अंश ही नहीं होता है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो अब राहुल गांधी से खुद को कनेक्ट करने लगे हैं और नरेंद्र मोदी से धीरे धीरे उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल आपका क्या रिएक्शन है इस पोल्स को देख करके जो सोशल मीडिया पर चल रहा है? आप अपने रिएक्शंस, अपने जो विचार हैं वो ज़रूर कमेंट में हमसे शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।